गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम पार्टिकल इन ए बॉक्स की बात कर रहे थे। तो जब कोई एक पार्टिकल किसी बाउंड्री के अंदर, विभव बाउंड्री के अंदर एक वी में गति कर रहा हो तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास ये आई थी। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस के बारे में स्टडी करी थी तब हमने कहा था कि इनका जो सॉल्यूशन होता है तो वो लीनियर फंक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने ये जो इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा a साइन ऑफ के एक्स प्लस का b कॉस ऑफ के एक्स। ये हमारे पास इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B कांस्टेंट है और किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है। तो हम यहाँ पे अब क्या बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती है, ये वाली बाउंड्री कंडीशंस, x बराबर 0, x बराबर a, ये हमारे पास क्या बाउंड्री कंडीशन है। तो देखो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो शायद x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, और जब हम इसका सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, a साइन के एक्स प्लस का b कॉस के एक्स। तो a साइन के एक्स की जगह 0 प्लस b कोस के एक्स की जगह क्या पुट किया, 0। साइन 0 0, कोस 0 क्या होता है, 1। तो b इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। b इक्वल्स टू 0 पुट हो गया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, साई ऑफ x इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स। ये हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। अब हमें कांस्टेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। b की वैल्यू तो आ गई, कांस्टेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक कंडीशन होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रसान्नीकरण शर्त। ठीक है, ये कंडीशन क्या बोलती है कि आप किसी भी फंक्शन की पावर कैलकुलेट कर सकते हो, उस फंक्शन के कॉन्जुगेट और उस फंक्शन के ओरिजिनल का मल्टीप्लाई करके और उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वो किसके इक्वल टू होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिंपली माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर के एक्स का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का 0 हो जाएगा और 1 का करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, a बाई 2। ये इस तरह के इंटीग्रेशन हमने कई बार सोल्व किए हैं, तो ऑनलाइन वीडियो में इसको सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 अपॉन स्मॉल a। ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो a की जगह √2 अपॉन a पुट कर दिया, साइन के ऑफ x। b की वैल्यू 0 है तो वो पूरा फंक्शन ही क्या है, 0। तो ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की इक्वेशन है। यदि कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में मूवमेंट कर रहा हो तो उसकी इस तरह की इक्वेशन हमें मिलती है। अब देखो यहाँ पे दो पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं। एक तो होता है आइगन फंक्शन और एक होती है आइगन वैल्यू, आइगन। ठीक है, तो जो आइगन फंक्शन है वो वही होता है जो हमें वन डायमेंशनल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक आइगन फंक्शन आ गया, साइन के ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, आइगन फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि k के संभव मान के लिए x बराबर a पर भी तो क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। तो हम x बराबर a पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पुट हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये 0 हो गया, √2 अपॉन a साइन k। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो साइन के ए, इसको तो इक्वल्स टू के उधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली बचेगा साइन के ए इक्वल्स टू 0। साइन के ए की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब के ए इक्वल्स टू क्या हो, n पाई के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, जब के ए इक्वल्स टू n पाई हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम फाइनली इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये फंक्शन है n पार्टिकल के लिए √2 अपॉन a साइन
के की जगह क्या लिख देंगे, के ए की जगह लिखेंगे एन पाई एक्स अपॉन ए। ये हम के की वैल्यू पुट कर दी भाई, हमारे पास रिलेशन क्या आया था, के ए इक्वल्स टू एन पाई, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई अपॉन, ये के की वैल्यू पुट कर दी, ये के की वैल्यू हमने कहाँ पुट करी, यहाँ पे के, और एक्स ये एज इट इज, ये हमारे पास क्या है के और ये हमारे पास है एक्स, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। जब हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ होते हैं, ठीक है। इन ग्राफ में देखो क्या है, आइगन फंक्शन के ग्राफ है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये आइगन फंक्शन के ग्राफ है। n इक्वल्स टू 1 पर हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, n इक्वल्स टू 2 पे, n इक्वल्स टू 3 पे। देखो आप n इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इसलिए पर्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यानी पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे हाफ साइकिल ही कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ 1.5 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एन की वैल्यू 4 पुट करोगे तो यहाँ वहाँ पे 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। और ये इनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है जिसको हम PDF बोलते हैं, ये उसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ आप ध्यान में रखो तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है हमें सिर्फ ये ग्राफ करना है। क्लियर। तो ये तो होता है आपका आइगन फलन। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यू की। आइगन वैल्यू तो देखो, आइगन वैल्यू में क्या होता है कि आइगन वैल्यू का मान निकालने के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे, x इक्वल्स टू a पर इस फलन का मान क्या होता है, 0। तो हमारे पास के ए इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिली थी, एन का। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने के को क्या एज्यूम किया था डेरिवेशन के अंदर, जब हमने पीछे डेरिवेशन किया था इक्वेशन में, तो हमारे पास के की ये वैल्यू आई थी, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर। तो देखो हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, एन पाई अपॉन ए, तो एन पाई अपॉन ए पुट, ठीक है। इससे आप इन दोनों को इक्वल पुट करके एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रूट है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 नहीं है, 2m ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी की क्या आ जाएगी, वैल्यू, ठीक है। अब आप एन की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो 1 पे 1, फिर 4, 9, तो अलग अलग लेवल पर हमें एनर्जी की जो वैल्यूज़ है वो 1:4:9 में मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एन स्क्वायर जब भी होता है तो हमें यही रेशियो देखने को मिलता है। और ये इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एन इक्वल्स टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कितना है, E4, E9, E16 नहीं, एन के स्क्वायर के टर्म में क्या है, एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो ये यहाँ तक हमें 1 डायमेंशनल मोशन को समझाना है विभव बॉक्स के अंदर। थैंक यू।